Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, this is your 7th lecture video of Geography, Chapter 3, Mineral and Power Resources. So, students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed which minerals are found in South America, Africa, Australia and Antarctica. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our next topics, that is uses of minerals and conservation of minerals. So students, in today's lecture video, we will discuss what are the different uses of minerals and how we can conserve our minerals. So बच्चे, आज के लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरह के मिनरल्स जो हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, उन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं. ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने मिनरल्स को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं. So students, firstly we will discuss about uses of minerals, कि जो minerals हैं उनके क्या uses हैं. So बच्चे, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में ही देख लिए हम मिनरल्स का कितना ज़्यादा यूज जो है वो करते हैं. अब हम अपने खाने में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक मिनरल है. जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो ग्रेफाइट है वो भी क्या है, एक मिनरल है. देन जो हम यूटेंसिल्स जिसमें हम खाना कुक करते हैं खाते हैं वो भी किससे बने हैं, मिनरल से बने हैं. ठीक है. देन उसके बाद जो भी हम वायर्स वगैरह यूज करते हैं वो मेटल से बनी है, वो मेटल किससे बने हैं, मिनरल से बने हैं. सो इस तरह से जो है हम मिनरल्स का अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह जो है वो यूज देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स जो हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. वो मिनरल्स जो जेम्स के लिए यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं. अब जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, डायमंड ले लो, ये सब क्या है, हार्ड मिनरल्स है ना, ये हार्ड होते हैं. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी. फिर इन मिनरल्स को सेट किया जाता है अलग अलग स्टाइल्स में, इन्हें ढाला जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए. अब गोल्ड जो है उससे अलग अलग तरह की अलग अलग डिजाइन्स की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से अलग अलग डिजाइन्स की ज्वेलरी बनती है. सो इन मिनरल्स को जो है अलग अलग स्टाइल्स में सेट किया जाता है, ढाला जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए. कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. कॉपर एक दूसरा मेटल है जिसको हर चीज में यूज किया जाता है, कॉइन से लेकर के पाइप्स तक. अब जो सिक्के हैं वो भी कॉपर से बनते हैं, पाइप्स जो है वो भी कॉपर से बनती हैं. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. जो सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जिसका, वो किससे मिलता है हमें, क्वार्ट्ज से. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. एल्यूमिनियम जो उसकी बॉक्साइट ओर से निकलता है वो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कार्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में, इनमें यूज होता है. देन एयरप्लेन्स में उन्हें बनाने में. देन बॉटलिंग इंडस्ट्री. अब बच्चे, आप जो जूस पीते हैं या कोक वगैरह कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो किस में आते हैं, कैंस में आते हैं, है ना. तो वो कैंस जो है वो किसके बनते हैं, मेटल के बनते हैं. वो कैंस जो है वो बॉटलिंग इंडस्ट्री में बनते हैं. तो वो सब कैंस जो हैं वो बॉटलिंग इंडस्ट्री में बनते हैं. देन बिल्डिंग्स में, ठीक है, और किचन कुकवेयर जो हमारे बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, वो भी एल्यूमिनियम से बने होते हैं. तो इस तरह से कई सारे ऐसे मिनरल्स जो हैं उनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. हमारे बहुत से ऐसे पर्पसेस के लिए, कामों के लिए जो है हम मिनरल्स को यूज करते हैं. So students, the next topic we are discussing is conservation of minerals.
कि मिनरल्स को कंजर्व करना, उन्हें बचाना। अब बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे कि मिनरल्स की जो कंजर्वेशन है वो क्यों जरूरी है और कैसे की जा सकती है। अब बच्चे जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ लोगों की जो डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं तो जो चीजें हैं, मिनरल्स जो है उनकी यूजेज भी ज्यादा हो रही है, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। सो इसीलिए जो है वो मिनरल्स को सही तरीके से यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उन्हें बचाना भी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। हजारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को बनने में और इकट्ठा होने में। ये थोड़े ना कि आज ही बन गए और कल हमने यूज कर लिए। मिनरल्स को बनने में काफी टाइम लगता है। जैसे पेट्रोल, कोल ले लो, ठीक है, पेट्रोलियम या कोल ले लो, तो उनको कितना टाइम लगता है। हमारे मिनरल फ्यूल्स हैं, उन्हें कितने हजार साल लगते हैं बनने के लिए। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. अब जो इन मिनरल्स के बनने का जो रेट है, ठीक है, फॉर्मेशन का जो रेट है वो बहुत ही कम है उस रेट से जिस रेट से ह्यूमंस जो है इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से, जिस तेजी से ह्यूमंस इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है उस रेट से जिस रेट से ये बनते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसीलिए ये जरूरी है कि इन मिनरल्स की वेस्टेज जो है, बर्बादी जो है, उसे कम किया जाए जब इन्हें इनकी माइनिंग की जाती है, इन्हें निकाला जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। अब इन मेटल्स की रिसाइकलिंग जो है वो एक तरीका है जिससे हम इन मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई टिन पड़ी है, कोई कैन पड़ी है, ठीक है, कोई आपके घर में कोई ऐसे बड़ा सा यूटेंसिल पड़ा है, ठीक है, मेटल का है, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे आप बजाय फेंकने के उसे आप कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसे आगे फैक्ट्रीज में भेजेंगे, देन वहां से वो रिसाइकिल होगा और फिर दोबारा हम उसे यूज कर सकते हैं। सो रिसाइकलिंग जो है मेटल्स की, वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम इन मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने 3 R's के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। 3 R's हमारे रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीयूज के बारे में। ठीक है, सो बच्चे, अगर हम मिनरल्स का, जो भी हमारे मिनरल्स इनका रीयूज करें, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए कोई कंटेनर पड़ा है मेटल का या कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसे दोबारा से यूज करें, उसे उस पर्पस के लिए ना करके किसी और चीज के लिए यूज करें। मान लीजिए आपके घर में कोई बर्तन है, कोई पतीला है, आप नहीं यूज कर रहे हैं, उसे आप एज अ फ्लावर पॉट यूज कर सकते हैं, कुछ स्टोर करने के लिए रख सकते हैं उसे। ठीक है, तो रीयूज करना मिनरल्स का एक ऐसा तरीका है जिससे हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। देन रिड्यूस, हम जो है मिनरल्स का जो है कम से कम जो है वो उनकी जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करें। ठीक है, देन रिसाइकिल, अभी मैंने आपको बताया कि मिनरल्स जो हैं, मेटल्स जो हैं, उन्हें रिसाइकिल किया जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो टिन कैन्स हो गई या कोई भी और मेटल हो गया, उसे क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। उसे बाहर फेंकने की बजाय हम जो है कबाड़ी वाले को दे दे, वो आगे फैक्ट्रीज में पहुंचाए और फिर उस मेटल को रिसाइकिल करके दोबारा से जो है वो यूज किया जाए। सो ये जो 3 R's है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, इनके थ्रू जो है हम अपने मिनरल्स को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करे अपने 2 टॉपिक्स, यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमने ये पढ़ा कि मिनरल्स के जो है वो क्या क्या यूजेस हैं और हम किस तरह से जो है वो मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी
आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।